हेलो बेटा, आज हम संज्ञा का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेटा अच्छे से समझने की कोशिश करना। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या होता है बेटा, संज्ञा। कई बार क्या होता है कि हम संज्ञा की परिभाषा जो है वो बुक उठाते हैं और उसको ओपन करते हैं और उसके अंदर जो परिभाषा होती है वो रट लेते हैं। तो बेटा उसको रटने की बजाय हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा है क्या, संज्ञा क्या है, ये संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या होता है बेटा, हर संसार में यानी कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी जगह है, जो भी नाम है, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ कोई नाम होता है, उसे क्या कहा गया है, उसे संज्ञा कहा गया है। क्या है बेटा संज्ञा? नाम है। नाम मतलब क्या है बेटा, जैसे अपना खुद का ही लेकर चलते हैं, अगर अपना नाम नहीं हो तो क्या हमें कोई जाने कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से क्या है बेटा, हमारी जानकारी लोगों को तभी होती है कि हमारा क्या नाम है और हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का पता चल गया होगा। अब आते हैं हम साधारण रूप में। अब इसकी परिभाषा करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या हो, तो अपन क्या कहेंगे कि मैं क्या हूँ, एक संज्ञा हूँ। बोले कैसे, तो आप बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम मोहन है ना, तो मोहन जो क्या है, एक नाम है, और नाम है तो मैं क्या हूँ, संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आता है बेटा व्यक्ति। पहले हम समझते हैं ये व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपन है, अपन खुद है, सजीव जो है, हर कोई, हर किसी का नाम है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं बोल दूं राम, राधा, मोहन, ये क्या है, नाम है। अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी के नाम हैं, वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे है वस्तु। वस्तु क्या है बेटा, वस्तु के अंदर अब मेरे पास क्या है, चौक है। चौक है, ये क्या है, ये वस्तु है जिस पर अपन काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये श्यामपट्ट है, ये क्या है, श्यामपट्ट है। ठीक है, और साइड में किसके इधर लगा हुआ है, दीवार के लगा हुआ है, अपना पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, गिलास है, हर चीज क्या है, यानी कि ये वस्तु है। इसी प्रकार से स्थान, स्थान क्या होती है बेटा, स्थान एक जगह है, होती है, प्रॉपर जगह होती है जिसका नाम होता है स्थान का। ठीक है, जैसे अब अपन कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, चरखी दादरी, ये जगह है और इस जगह को हम बदल नहीं सकते, है ना। यानी कि इसका नाम चरखी दादरी है तो चरखी दादरी ही रहेगा। इसी प्रकार से किसी भी गांव का नाम ले लेते हैं अपन, किसी भी शहर का नाम ले सकते हैं, दिल्ली है, अजमेर है, मुंबई है ना, हर किसी लिए क्या है, ये स्थान है, ये जगह है। आगे है प्राणी। प्राणी के अंदर क्या होता है बेटा, प्राणी के अंदर होता है कि हर किसी की जाति होती है और एक जो मुख्य जाति होती है इसके अंदर। जैसे कई बार अपन कहते हैं कि इंद्र देवता का क्या है, ऐरावत हाथी है ना। तो जो ऐरावत है ना, ऐरावत वो क्या है, प्राणी है, हाथी, ऐरावत हाथी। ठीक है, यानी कि सजीव से
संबंधित। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कह दें, बकरी है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या है बेटा, ये प्राणी में माने जाते हैं। फिर है भाव। भाव के अंदर क्या होता है बेटा, भाव के अंदर वो अपने भाव किस प्रकार से प्रकट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर कैसा भाव है, दया का है, क्रोध का है, क्रोध का है, या मीठापन है, ये क्या है, इसका भाव है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा समझ में आ गया होगा, किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आता है बेटा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बेटा मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कोई बोलता है 5 भेद होते हैं, कोई बोलता है 3 भेद होते हैं। लेकिन बेटा जब भी कोई एग्जाम होता है, मेन एग्जाम जिसको बोला जाता है, बाहर जब भी कोई कंपटीशन होता है, उसके अंदर जब संज्ञा का क्वेश्चन पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अपन सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या देंगे, 3 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है बेटा दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है बेटा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जाति क्या है, भाव क्या है। आप सभी को पता होता है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। देखो हिंदी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बेटा हर शब्द के अंदर उसकी परिभाषा छिपी हुई होती है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि व्यक्तिवाचक है तो नाम से ही ज्ञात हो रहा है हमें व्यक्ति, जातिवाचक के अंदर जाति और भाववाचक के अंदर भाव। नाम से ही ज्ञात हो रहा है तो रटने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन सिर्फ हमें इसके अंदर क्या याद रखना है, एक विशेष शब्द याद रखना है, एक विशेष शब्द याद रखना है। यानी कि संज्ञा वे शब्द होते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी जगह है, उसका क्या है कि विशेष नाम होना जरूरी है। ठीक है, जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों का क्या हो, एक विशेष नाम, एक प्रॉपर नाम, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या नाम हो इसका, एक विशेष, यानी कि किसी का भी नाम दिया जाता है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो स्थान भी हो सकती है और वो जगह भी हो सकती है। अब देखो हमने क्या कहा, व्यक्ति। व्यक्ति के अंदर क्या है बेटा, विशेष है व्यक्ति। व्यक्ति के अंदर किसी का भी नाम हो गया, किसी का भी नाम हो गया। जैसे हम क्या कहते हैं, तुलसीदास, सूरदास, माधव, यानी किसी का भी नाम, कोई भी नाम हो सकता है वो व्यक्ति का। ठीक है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन क्या कहा कि एक विशेष व्यक्ति का नाम। आगे देखो, आगे है स्थान। स्थान मीन्स आप सभी को पता ही है, स्थान मीन्स जगह होती है और एक विशेष जगह होती है कि जो जहाँ है वो स्थान वो वही का वही रहेगा। ठीक है, पहले भी वही था, वो अब भी वही है और आगे जब भी होगा तो वो वही है। जैसे अब अपन कह दें विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल
ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऐसे जो शब्द हैं क्या ये चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल सकते, जो एक जगह पर ही रह सकते हैं। इनका सिर्फ क्या हो सकता है बेटा कि कभी इनका अगर कोई नाम बदलना चाहे तो नाम बदल जा सकता है, उसका कुछ ना कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होगा, एक विशेष में ही गिना जाएगा। तो व्यक्ति, स्थान और क्या है, वस्तु। वस्तु के अंदर क्या है बेटा, वस्तु के अंदर क्या है, कोई भी वस्तु हो सकती है उसके अंदर। जैसे कोई पुस्तक का नाम ले लो, मुख्य है, कौन सी है, जैसे अपनी 6th क्लास में पढ़ते हैं रामायण, ठीक है, रामायण क्या है, ये पुस्तक ही तो है, ठीक है, एक वस्तु तो है, रामायण है। रामायण क्यों है प्रमुख, क्योंकि जब भी हम रामायण पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो राम का चरित्र है, राम जो है वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, है ना, किस प्रकार से और कैसे व्यक्ति थे, और पूरा का पूरा वृत्तांत क्या है कि हम राम के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए ये राम प्लस में अयन बना है ना, रामायण। फिर दूसरा क्या है बेटा, अपन क्या पढ़ते हैं, महाभारत 7th क्लास में, तो ये भी मुख्य ही है। महाभारत सभी को पता है ना, कि महाभारत क्यों छिड़ी थी, है ना, कि जो पांडव हैं और कौरव हैं, दोनों में युद्ध क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और ये महाभारत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई, कुरुक्षेत्र में लड़ी गई, है ना, और ये किस वजह से हुआ, और ये धर्म की किस प्रकार से स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशेष है, मुख्य है, ठीक है। तो रामायण है, महाभारत है, और बाइबल है, गीता है, कुरान है, ये धार्मिक पुस्तकें होती हैं। जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं बेटा, वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक विशेष होती है, एक मुख्य होती है, और जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति से ही नाम पता चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे बेटा, जैसे मैं कह दूं लड़का, लड़का क्या है, लड़का एक जाति ही तो है, एक इंसान की जाति है, लड़का है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो गया, बच्चा है, यानी कि छोटे बच्चे हैं सभी को, तो ये क्या है, एक जातिवाचक है। यानी कि बेटा कई बार पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर बच्चे को पता नहीं चलता है ना। तो इसके अंदर तो क्या होगा कि एक विशेष होगा, एक मुख्य नाम होगा, और इसके अंदर क्या होगा बेटा, उसका नाम नहीं होगा, वो पूरी की पूरी जाति होगी। वो क्या है बेटा, वो लड़का भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो घोड़ा भी हो सकता है, वो कुत्ता भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है, वो पंडित भी हो सकता है, ठीक है, वो नेहरू भी हो सकता है, वो पटेल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक सामान्य जाति है, जाट जाति है, इस प्रकार से, ठीक है, एक पुरोहित जाति है, ये हर कोई सरदार है, ये सारी की सारी क्या है बेटा, ये जाति से संबंधित है। तो पता चल गया होगा सभी को कि संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा है बेटा भाववाचक संज्ञा। भाव के अंदर क्या होता है बेटा कि एक इंसान है और वो किस प्रकार से अपने भाव व्यक्त कर रहा है। जैसे अब मैं खुद हूँ, मैं खुद पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं किस प्रकार से पढ़ा रही हूँ आपको, जोश में आकर पढ़ा रही हूँ, या यूं ही पढ़ा रही हूँ, या हंस रही हूँ, है ना, ऐसे यानी कि जो शब्द है वो क्या है, वो भाववाचक होते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं हम, मोटा है, यानी कि मोटापा है, बचपन है, ये क्या है बेटा, बचपन है, बुढ़ापा है, ये क्या है, ये एक अवस्था होती है कि बचपन बच्चा का होता है, और बुढ़ापा जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, तो फिर बुढ़ापा होता है, मोटा है तो फिर मोटापा होता है। तो ये है बेटा भाववाचक संज्ञा। अब देखो ये हो चुकी दो, इसके बाद अपन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को
को लेकर चलते हैं। अभी तो यही करेंगे अपन, व्यक्तिवाचक जातिवाचक। अब ये जो चीज है ये आप सभी को आती है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब भी कोई एग्जाम होता है आपका, जब भी कोई किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है, उसके अंदर इसमें से जो बताया वो कुछ नहीं पूछा जाता। ये होती है हर किसी की रटी रटाई चीज, वो बता देता है। क्वेश्चन बेटा कहाँ से पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाव जातिवाचक संज्ञा बनाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाए। ठीक है, तो देखो व्यक्तिवाचक से हम जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे बेटा। जैसे मैं कह दूं गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, या आराम हराम है, या क्या कहा गांधी जी ने, आराम हराम है। ऐसे अगर आता है बेटा कि गांधी जी ने क्या कहा कि आराम हराम है, ये शब्द का, तो यहाँ पर आपका दिमाग जाएगा कि गांधी जी कौन है, जरूर स्वतंत्रता सेनानी है ना, कि अपने देश के लिए लड़े और अपना देश उन्होंने आजाद करवाया। ठीक है, तो ये तो क्या है, व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक कैसे पता चलेगा, यहाँ पर कह दें देश में गांधी जी देश में गांधी जी जैसों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। यानी कि क्या कहा कि देश में गांधी जी जैसों की कमी नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि गांधी जो है वो सरल स्वभाव का व्यक्ति है। तो क्या कहा कि इस देश में गांधी जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक से क्या बन गया, जातिवाचक बन गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, एक पूछा जाता है, एक उदाहरण और बताती हूँ। जैसे क्या कहा, जयचंद ने युद्ध में हाहाकार मचा दिया। जयचंद ने युद्ध में हाहाकार मचा दिया। तो पता चलता है कि हमारा जो इतिहास है उसके अंदर जो लड़ाई हुई थी, तो ये एक विश्वासघाती देशद्रोही, जिस प्रकार का भी ये व्यक्ति था, विश्वासघाती था। तो क्या कहा कि वो जो है क्या है, उन्होंने कि इस लड़ाई के अंदर क्या किया कि विश्वासघात किया, देशद्रोही इंसान है। तो क्या है बेटा, ये एक व्यक्ति है। और जब इसकी जाति होती है कि व्यक्तिवाचक की जातिवाचक बनाइए, तो हम क्या कहेंगे, जयचंदों ने तो देश को तबाह कर रखा है। जयचंदों ने तो देश को तबाह कर रखा है, यानी कि उस जैसे नालायक और भी इंसान है। ठीक है, ऐसे ही शब्द है, जयचंद हो गया, गांधी हो गए। ऐसे ही जैसे मैं कह दूं कि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो नेहरू जी, वैसे तो नेहरू क्या है बेटा, अगर अकेला नेहरू आपसे पूछा जाए कि नेहरू क्या है, तो अकेला नेहरू क्या है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये कहा जाए, वाक्य ये दिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, या कह दें कि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अपन को ज्ञात होता है कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पता चलता है। तो समझ में आ गया, हो गया व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ये जाति है नेहरू, और जब इसका व्यक्ति बनाते हैं तो हम बता देते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। तो बेटा ये मुख्य चीज थी इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है बेटा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीन भेद हैं। फिर बेटा इसके बाद
व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक के भी कई विद्वानों ने दो भेद बना दिए। व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा जो है बेटा, इसका क्या किया कि कुछ विद्वानों ने दो भेद बना दिए, क्योंकि ये पूरी जाति से संबंधित हो गया। तो उन्होंने जो जातिवाचक संज्ञा थी ना बेटा, उसके दो पार्ट बना दिए। जो जातिवाचक संज्ञा है उसके कितने पार्ट बना दिए? दो पार्ट बना दिए। जैसे है जातिवाचक संज्ञा। जो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांट दिया, क्योंकि जाति क्या हो गई? संपूर्ण पूरी जाति का बोध। ठीक है, तो जातिवाचक के अंदर क्या कर दिया? एक तो क्या बना दिया इन्होंने? समूहवाचक। एक को क्या बना दिया? समूहवाचक संज्ञा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इस चीज का ध्यान रखना आपको। क्या समूहवाचक और दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक। समूहवाचक और दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक। आप देखो, समूह जो क्या है, ये भी पूरी की पूरी जाति होती है। एक समूह होता है, किसी भी चीज का हो सकता है। यानी कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि संपूर्ण जाति का क्या हो? समूह हो। संपूर्ण जाति का क्या होता है? एक समूह होता है। वे संज्ञा शब्द होते हैं जो पूरे के पूरे समूह का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द या जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि संज्ञा के वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं बेटा? द्रव्य होते हैं। द्रव, धातु, पदार्थ का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो द्रव, धातु और पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और वे शब्द जो पूरे समूह का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह के अंदर क्या होता है बेटा? कि अब आपसे पूछा जाता है कि बेटा आपके घर में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? तो वो समूह हो गए सदस्यों का ही। कितना है आपके परिवार में? कितने व्यक्ति हैं? तो जो परिवार है वो क्या है बेटा? वो समूह ही तो है कि 4 है, 5 है, नाम बताते हैं, है ना। या हम कहते हैं कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो लोगों ने भीड़ कर रखी थी, है ना। तो जो भीड़ है वो क्या है? वो भी तो समूह ही है ना। कि मैंने जब मैं घूमने गई तो मैंने सेना की टुकड़ी देखी। सेना की क्या की? टुकड़ी। यानी कि वहां पर सेना की टुकड़ी थी, वो देखी हमने। सेना क्या है? समूह ही तो है। ठीक है, पुलिस है, सिपाही है, परिवार है, भीड़ है, सेना है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? समूह के लिए होते हैं। झुंड है, गुच्छा है, ऐसे शब्द समूहवाचक के अंदर होते हैं। द्रव्यवाचक के अंदर क्या कहा हमने? द्रव, धातु और पदार्थ। अब आप बताओगे कि द्रव क्या है? आप पूछोगे द्रव क्या है? द्रव क्या होता है बेटा? कि ये तरल वस्तुएं होती हैं। तरल जो भी वस्तु होती है, तरल जो चीज होती है, वो द्रव्य होती है। समझने मैंने क्या कहा था कि नाम से ही पता चल रहा है। द्रव्य मीन्स होता है तरल। ठीक है, तरल मीन्स क्या होता है बेटा? जो लिक्विड होती है। ठीक है, जो लिक्विड होती है। जैसे मैं कह दूं छोटा बच्चा दूध पी रहा है, या मुझे भी भूख लगी है, मैं दूध पी रही हूँ, है ना, मैं चाय पी रही हूँ, तो ये शब्द क्या है? ये द्रव्य ही तो है और ये तरल ही तो है। तो इसके अंदर क्या है बेटा? अपन क्या लिख सकते हैं? दूध है, घी है, तेल है, पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ऑक्सीजन है, यानी कि गैस। गैस भी जो होती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? द्रव पदार्थ के अंदर आती है। ठीक है, तो ये है द्रव। अब है बेटा धातु। धातु मीन्स क्या होता है? कि कोई भी वस्तु होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। ठोस होती है, वो
धातु के अंदर क्या है बेटा, ठोस होती है, और क्या होता है बेटा, जिससे जो चीज बनाई जाती है, जिससे जो चीज बनाई जाती है। अब देखो सोना, सोना का मतलब भी तो है बेटा, सोना मीन से तो होता है सोना, खाना खाया और सो गए, और ये सोना कौन सा है, कनक है, हेम है, ठीक है, पहनने वाला ये सोना, सोना है, चांदी है, सोना है, चांदी है, लोहा है, पित्तल है, तांबा है, जस्ता है, ऐसे अनेक शब्द हैं, ठीक है, जो क्या है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है बेटा, ये धातु है। नेक्स्ट है अपना पदार्थ। पदार्थ मीन्स क्या होता है बेटा, कोई भी ठोस वस्तु है और उस वस्तु से क्या बनाई, कोई चीज बनाई। एक ठोस है लेकिन उससे क्या बनाई बेटा, उसको पीसा गया और उससे क्या बनाई, एक कोई भी वस्तु बनाई गई। जैसे जैसे क्या होता है बेटा, अनाज से संबंधित ले लो, अनाज जो सारे के सारे क्या है, वो पदार्थ के अंदर प्रयोग होते हैं, याद किए जाते हैं। अनाज जो है वो सारे के सारे क्या है, पदार्थ के अंदर होता है। जैसे बेटा अपन गेहूं लेते हैं, गेहूं है तो गेहूं से क्या बनाते हैं अपन, गेहूं है, गेहूं को चक्की पर ले जाते हैं और चक्की पर आटा पिसवाते हैं और आटा से क्या बना, रोटी बनी। यानी कि सीधा सीधा कहने का क्या अर्थ है कि गेहूं जो है, गेहूं पिसवाया यानी गेहूं से क्या बना, आटा बना, और आटे से क्या बनी, रोटी बनी, ठीक है। गेहूं है, चावल है, दाल है। अब अपन मेज कुर्सी, मेज है, कुर्सी है, बेड है, ये क्या है, ये भी क्या है, ये एक लकड़ी है, लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी से क्या बनी, लकड़ी से वस्तुएं बना दी, क्योंकि उसका आकार बना दिया। कुछ भी, कोई भी कुर्सी है, टेबल मेज ऐसे जो भी है, तो ये क्या है बेटा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है, मुख्य चीज वो उठाई हमने, आप पहचान लोगे। इसी प्रकार से क्या है बेटा, भाववाचक संज्ञा के बता दिया हमने क्या है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, पूरे के पूरे समूह का बोध होता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या है कि एक द्रव्य वस्तु है, उसके बारे में पता चलता है। तो ये है संज्ञा। अब एक हल्का सा छोटा सा टॉपिक है, वो भी बेटा बहुत पूछा जाता है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक मिनट, संज्ञा जो है बेटा वो किन किन से बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा जो है वो किन किन से बनाई जाती है, तो कितने आधार पर बनाई जाती है, 4 के आधार पर बनाई जाती है। किस प्रकार से बेटा, सबसे पहले है अपना जातिवाचक से भाववाचक बनाना, जातिवाचक से भाववाचक बनाना, भाववाचक बनाना, यानी कि कितने प्रकार से बनाई जाती है, 4 प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले है जातिवाचक से भाववाचक किस प्रकार से बनाई जाती है। तो बेटा जातिवाचक से भाववाचक किस प्रकार से बनाएंगे, जाति की मैंने बताया था आप सभी को, जैसे लड़का है ना, लड़का क्या है, लड़का एक जाति है, लड़का क्या है बेटा, एक जाति है। और इसका भाववाचक बनाएंगे तो अपन क्या बोल देंगे, लड़कपन, जो कि अवस्था है, ये क्या बन गया, इसका जातिवाचक से भाववाचक बन गया। अब जैसे जाति के अंदर क्या आ गया बेटा, बच्चा, और बच्चा का अपन भाववाचक क्या बनाएंगे, बचपन, ठीक है। नारी, नारी क्या है, जातिवाचक है, और क्या हो जाएगा, नारीत्व, नारीत्व क्या हो जाएगा, जातिवाचक से भाववाचक। आगे है देव, देव का क्या हो जाएगा, देवत्व, देवत्व, ठीक है। प्रभु, प्रभुता, ठीक है। ऐसे शब्द यानी कि जो भी आएंगे वो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे जाति हैं, और जाति से भाववाचक इस प्रकार से बनाए
बनाए जाते हैं। दूसरा है बेटा, दूसरा क्या होगा, विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से आपको पता ही होता है कि विशेषण किसे कहते हैं, है ना, यानी कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसकी क्या होती है, एक विशेषता होती है, वही क्या होता है, विशेषण होता है। तो विशेषण के अंदर क्या होगा बेटा कि एक आदमी है और वो कितना है, वो बहुत मोटा है ना, क्या है, वो मोटा है। तो मोटा जो क्या है बेटा, वो विशेषण है। और इसका जब हम भाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा। काला, काला घोड़ा देखा तो काला विशेषण और कालापन या काली माँ, ठीक है, मोटा है, काला है, आगे सुंदर है, व्यक्ति कैसा है, सुंदर है, सुशील है, गुणी है ना, ऐसे सब। तो सुंदर का क्या आ जाएगा, सुंदरता आ जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये क्या है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा है बेटा, तीसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक बनाना। सर्वनाम पता ही आपको, सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम होता है। सर्व मीन्स सब और नाम मीन्स नाम, यानी कि किसी का भी नाम होता है वो सर्वनाम होता है, ठीक है। ये मैंने परिभाषा बताई। अब सर्वनाम से भाववाचक किस प्रकार से करेंगे, जैसे मैं खुद कह दूं कि निज, निज मीन्स होता है स्वयं, तो निज, निज जो क्या है वो सर्वनाम है, और निज का क्या आएगा, निजता, भाववाचक। निजता भी बोल सकते हैं और अपन निजता भी बोल सकते हैं, ठीक है। मम, मम मीन्स मैं, मम ममत्व, या हम ममता भी बोल सकते हैं, ममता, ठीक है। अपना, अपना कार्य समय पर करो, अपना का क्या आएगा, भाववाचक, अपनापन, अपनापन। पराया विशेषण, पराया सर्वनाम है, और परायापन, परायापन भाववाचक, ठीक है। चौथा है बेटा अपना क्रिया का, क्रिया से क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया से कैसे, जैसे है बेटा पढ़ना, क्या हो जाएगा, पढ़ाई आ जाएगा, ठीक है। आगे भूलना से, भूलना से क्या बन जाएगी, भाववाचक भूल। सजना से, सजना से क्या आ जाएगी, भाववाचक सजावट। चार नहीं बेटा, भाववाचक संज्ञा कितनी प्रकार से, 5 से बनाई जाती है। पहली होगी जातिवाचक से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक बनानी, क्रिया से भाववाचक बनानी, और 5वीं बेटा आखिरी है अव्यय से भाववाचक बनानी। अव्यय से भाववाचक बनानी। अव्यय क्या होता है बेटा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा अव्यय नहीं। ए जहाँ मैंने क्या कहा था, ए जहाँ है वहाँ क्या होगा, नहीं के लिए, और व्यय मीन्स जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, जिसका कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो जो का त्यों रहेगा। जैसे मैं कह दूं आपको, समीप आकर देखो, समीप है तो क्या अपन समीप को बदल सकते हैं, नहीं। समीप का क्या आ जाएगा, भाववाचक समीपता, क्या आ जाएगा, समीपता, ठीक है।
से जब मैंने मेरे पड़ोसी का घर देखा तो पूरा सोने से भरा हुआ था, है ना। तो भीतर, भीतर का हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, भीतरी। ठीक है। तो बेटा भाववाचक संज्ञा जो है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, कितने शब्दों को लेकर के बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञा 5 से बनाई जा सकती है। किस प्रकार से, सबसे पहले तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा जो है वो कितने शब्दों से बनाई जाती है, तो हम कितने बताएंगे, 5 शब्दों से बनाई जाती है। और ये है और किस प्रकार से है। आशा है आप सभी को ये संज्ञा का जो अध्याय है अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी बेटा कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप अभी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।